बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। कल सब ने देखा कि एक दहशतगर्द ने टीवी पर बैठकर 520 करोड़ रुपए इकट्ठे किए सब दहशतगर्दों के लिए जो सैलाब में इस टाइम फंसे हुए हैं। और इकट्ठे किससे किए? उन दहशतगर्दों से जो बाहर बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर बैठ के पाकिस्तान को पैसे देते हैं और पाकिस्तान में उन पैसों से दहशतगर्दी होती है उनके बकौल। एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है, पाकिस्तान की रियासत को अटैक करता है, पीछे देखो पीछे। दफा के लिए पेंशनें डाल के 300 अरब जो 20% बनता है बजट का, वो दफा के लिए रखा गया है। जो बजट में इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन इसके बरक्स एक इम्पोर्टेड वजीर आजम, जैली कठपुतली वजीर आजम, इसने 5 दिनों में सारी पाकिस्तानी मशीनरी का यूज़ करके 5 दिनों में 1,27,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। ये ज़राए के मुताबिक, स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक की ये रिपोर्ट है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं कि अभी तक 1,27,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं। लोगों को मैसेज कर करके कि 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। वही शहबाज शरीफ हूँ, वही खादम हूँ, वही खताकार हूँ जिसने नवाज शरीफ की क़यादत में 2008 से 2018 के दौरान चपरासियों और क्लर्कों के नाम पर 28 बेनामी अकाउंट खुलवा रखे थे, जिनमें 16 अरब से जायद की रकम जमा करवाई गई। मैं वही खादम हूँ। मलिक मकसूद अहमद, चपरासी चौधरी शुगर मिल्स लिमिटेड, माहाना तनख्वाह 25,000, जबकि उसके अकाउंट में जमा शुदा रकम है 3741 मिलियन रुपए। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जनाबे स्पीकर जिसने नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में 2009 से 2014 तक 26 जाली टीटियों से 147 मिलियन रुपए बैठे बिठाए इनके असासाजात में इजाफा कर दिया। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसने सुलेमान शहबाज को 2005 से 2009 तक 37 जाली टीटियां मौसूल हुई। कुल रकम थी तकरीबन $40 लाख। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसने शहबाज शरीफ की साहबजादी को भी बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 10 टीटियां आई, जो कि 57 मिलियन रुपए बनता है। जनाब स्पीकर, मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसने शहबाज शरीफ की दूसरी साहबजादी जवेरिया अली को बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 60 टीटियां मौसूल हुई और ये रकम बनती है 27 मिलियन रुपया। जवेरिया अली के खाविन अली इमरान साहब को भी 9 टीटियां जाली बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर मौसूल हुई। उनकी कुल रकम बनती है 120 मिलियन रुपया। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसके बारे में कहा जाता था कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे से सेक्स करने की चीजें निकली थी। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसके बारे में कहा जाता था। अब भाई अब आप खामोश हो जाए, बिल्कुल आपकी बात होगी, बस बात खत्म होगी। क्योंकि ये बेकारी है, बैगर्स कांट बी चूजर। इसके अलावा उसी दहशतगर्द ने दहशतगर्दी का मुकदमा, इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लिखा क्या कि वर्ल्ड कप जितवाने वाला, फलाही मंसूबे शुरू करने वाला, बतौर वज़ीर आज़म अमन कायम करने वाला, अमेरिका को अफ़गानिस्तान से इन्हला यकीनी बनाने वाला, कोरोना के दबाव के दौरान हेल्थ केयर सेंटर के तमाम इकदाम किए। मैं दहशतगर्द हूँ, मुकदमा खारिज करें इमरान खान की दरख्वास्त। कल 99% मीडिया ने, पाकिस्तान का जो मीडिया है, उन्होंने इमरान खान की टेलीथॉन सोशल मीडिया पे तो चल रही थी लेकिन टीवी पर नहीं दिखाई। 99% मीडिया ने नहीं दिखाई, जो कि पहले दर्स ये दे रहे थे कि इमरान खान जलसे ना करें और सैलाब मुतासरीन की मदद करें। इसके बरक्स 99% मीडिया मरियम सफदर नवाज की तमाम प्रोटोकॉल के साथ इनकी टोटल रिपोर्टिंग करता रहा कि कैसे इन्होंने एंजेलिना जूली की तरह कपड़े पहनकर सेम उसी स्टाइल में तस्वीर भी खिंचाई और उसी स्टाइल में तस्वीर खिंचा के ये वापस भी आ गए। और ये वीडियो आप भी देख लें कि यही औरत जिसको इन्होंने गले लगाया हुआ था, उसका क्या कहना है मरियम नवाज के बारे में। तो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रुको जरा, सबर करो। इसके अलावा आप ये भी देख लें कि पीपल पार्टी के मंजूर वसान कैसे
सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आगे आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एंजेलिना जोली जब 2010 में सैलाब में यहाँ पर आई, एंजेलिना जोली जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर हैं, वो जब 2010 में पाकिस्तान आई तो इन्होंने वापस जाकर पाकिस्तान के बारे में क्या रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट में क्या था वो आपको पढ़ के सुनाते हैं ताकि आपको भी पता चले कि उनका हमारे बारे में क्या ख्यालात हैं। और जैसे ये आप खुद मंजर देख रहे हो कि आपने इटली कभी गए होंगे तो वेनस का पस मंजर है ना, ये मंजर है। जिस तरह से गांव भी हैं और बंगले घर भी हैं, बड़ा हरामी हो बेटा, और पानी भी है। इसी तरह का मैंने पहले गया हुआ था वेनस, तो वो और हैरत की बात इसमें यह है कि रोजाना की बुनियाद पर पीपल पार्टी का कोई ना कोई रहनुमा ऐसी कोई चवल मार देता है। कभी वो लोगों से जलील होकर वापस जाते हैं, कभी लोग इन्हें जलील कर रहे होते हैं, तो कभी ये इस तरह के बयानात दे रहे होते हैं। खैर, इसके अलावा आज से 12 साल पहले सितंबर 2010 में पाकिस्तान में सैलाब आया तो अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाईं ताकि पाकिस्तान की इमदाद का तयन किया जा सके। वापसी पर एंजेलिना जोली ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी रिपोर्ट में की, जिसमें पाकिस्तान की बहुत जग हसाई भी हुई। रिपोर्ट में चंद अहम बातों का जिक्र ज़रूरी है। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुझे ये देखकर शदीद दुख हुआ जब मेरे सामने हुकूमत के बाअसर अफराद सैलाब से मुतासर लोगों को धक्के दे रहे थे और मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे। मुझे इस वक्त और तकलीफ़ हुई जब पाकिस्तान के तब के वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि और मुझे मजबूर किया कि मेरी फैमिली के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे इनकार के बावजूद वज़ीर आज़म की फ़ैमिली मुझसे मिलने के लिए मुल्तान से एक खसूसी तैयारे में इस्लामाबाद आई और मेरे लिए कीमती तोहफ़े भी लाए। वज़ीर आज़म की फ़ैमिली ने मेरी कई इक़साम के खानों से दावत भी की। डाइनिंग टेबल पर बहुत ज़्यादा किस्मों के खाने देखकर मुझे शदीद रंज हुआ कि मुल्क में लोग फाकों से मर रहे हैं और ये खाना कई 100 लोगों के लिए काफ़ी था जो सिर्फ आटे के एक थैले और पानी की एक छोटी बोतल के लिए एक दूसरे को धक्के देकर हमारी टीमों से हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। मुझे हैरत हुई कि एक तरफ भूख, गुर्बत और बदहाली थी और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस और कई सरकारी इमारतों की शान शौकत, ठाठ बाट हुक्मरानों की अयाशियाँ थी। यूरोप वालों को हैरान करने के लिए ये काफ़ी था। एंजेलिना जोली ने अक़वाम मुत्तहिदा को मशवरा दिया कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि इमदाद मांगने से पहले अपने शाही प्रोटोकॉल, अयाशियाँ और फजूल खर्चियाँ और फजूल अखराजात ख़त्म करें। इसी पूरे दौरे के दौरान एंजेलिना जोली पाकिस्तान के मीडिया और फ़ोटो सेशन से दूर रहना पसंद किया। इस बात को आज 12 साल होने को आए हैं और इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार मजरू हुआ है। तो ये थी वो रिपोर्ट जो एंजेलिना जोली ने वापस जाकर अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान के बारे में जमा करवाई। कितने फ़ख्र की बात है कि आज 12 साल बाद भी हुक्मरानों का वही हाल है। सिंध में वही एक पार्टी, उनके ख्याल से कि अभी तक वही एक पार्टी है जो फिर से इलेक्ट होके इन पर मुसल्लत होगी, लेकिन अब मुहर्रकात कुछ और हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी है कि कौन इनके लिए क्या कर रहा है। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।